वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी देखिए मोदी जी के द्वारा जो है एक रेडियो स्टेशन शुरू करा गया है जिसका नाम है दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ठीक है, आखिर में ये रेडियो स्टेशन है क्या और इस रेडियो स्टेशन से किसको सहायता मिलेगी, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा क्यों करा गया है, क्या इसका उद्देश्य है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी एग्जाम में आपको यहाँ से टॉपिक जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ में एक या दो नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरा, अभी आपको पता है गुजरात दौरे के दौरान ही दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। देखिए गुजरात का दौरा करा था और गुजरात का दौरा जो है अभी बोरिस जॉनसन के साथ इन्होंने करा था, आपको पता होगा। वैसे भी करा था और बोरिस जॉनसन जो है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ करा था। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में कल मैंने बताया था, वो हम भी देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने बोरिस जॉनसन के साथ भी जो है करा। तो ये जो अभी इन्होंने जब दौरा करा गुजरात का, उस समय इन्होंने जो है एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करा जिसको कहा जा रहा है दूधवाणी नामक रेडियो स्टेशन। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये दूधवाणी नामक रेडियो स्टेशन क्या है और ये रेडियो स्टेशन किस तरीके से काम करेगा। तो ये जो है पशुपालन, याद रखिएगा, पशुपालन को समर्पित है। किसको समर्पित है? पशुपालन को समर्पित है। याद रखिएगा, पशुपालन मतलब आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, जो गाय भैंस ये सब पालते हैं उनके लिए जो है ये समर्पित है। ठीक है, तो याद रहे कि दूधवाड़ी सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन करा गया था, जो कि पशुपालन को समर्पित है। यहां तक समझ आया? आगे समझते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जो कि बनासकांठा जिले सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बनास डेयरी सामुदायिक है, ये जो रेडियो स्टेशन है जिसे बनासकांठा जिले सहकारी दुग्ध, दुग्ध मतलब पता होगा आप लोगों को, दुग्ध का मतलब भी दूध होता है। ठीक है, इस दूध के उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, किसको? इस डेयरी को, और इसे ही जो है बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेडियो स्टेशन है, जो कि पूरे गुजरात में जितने भी पशुपालन होंगे, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात में 1700 समुदाय में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। कौन? रेडियो स्टेशन, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है गुजरात दौरे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो रेडियो स्टेशन है ये पूरे गुजरात में 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा और यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। मतलब इसमें आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कुछ और सुनने को नहीं मिलेगा, केवल पशुपालकों से जुड़ी ही जानकारी इसके अंदर दी जाएगी कि उन्हें किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से अपने जो है काम को बढ़ाना है, वो सारी चीजें जो भी वो जानना चाहते हो वो सब। ठीक है, तो याद रहे कि ये 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। साथ में देश का पहला ऐसा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों के लिए समर्पित है। अब ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी जिसको कहा जाता है, इन्होंने एक द्विसाप्ताहिक पॉडकास्ट, याद रखिएगा, इन्होंने एक द्विसाप्ताहिक पॉडकास्ट, ये याद रखिएगा, पॉडकास्ट जो है श्रृंखला शुरू की है जो कि देश के डेयरी किसानों को समर्पित है। ठीक है, तो जो एनडीडीबी है, एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने जो है एक द्विसाप्ताहिक पॉडकास्ट भी जो है आयोजित करा है, मतलब श्रृंखला शुरू करी है जो कि देश के डेयरी किसानों को समर्पित है। यहां तक समझ आया? मुख्य बिंदु समझ आया या नहीं समझ आया? अगर समझ आए हो तो अब आपको अपना काम करिए। सबसे पहले, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो इस टॉपिक को जान सके। आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है दूधवाड़ी की स्थापना का उद्देश्य। देखिए ये जो वाणी है, दूधवाणी है, ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जो कि पशुपालन और कृषि के लिए प्रासंगिक है, मतलब बहुत ही बेहतर है।
याद रहेगा। ये जो रेडियो स्टेशन शुरू करा गया है, ये जो रेडियो स्टेशन की स्थापना करी गई है, इसलिए करी गई है ताकि किसानों की जो आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी होती है वो उन्हें प्रदान की जा सके, और साथ में पशुपालन और कृषि के लिए जो है एक प्रासंगिक हो सके, एक बढ़ावा उनको मिल सके, एक उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब मैंने आपको बनास डेयरी के बारे में अभी बताया था, ये क्या है इसको भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेयरी की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी, काफी पुरानी है इसका मतलब। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में हुई थी। यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है। ठीक है, दुग्ध विपणन यानी कि दूध विपणन, विपणन का मतलब पता है कि आपको? मार्केटिंग। ठीक है ना, मार्केटिंग बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो दूध मार्केटिंग संघ यानी कि यूनियन जो होता है उसका एक प्रभाग है। ठीक है, जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के पास है। ठीक है, और यह गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक गुजरात में है, उसका नाम बताइए। बनास डेयरी है। ठीक है, या ये पूछ लेता है कि एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा है? बनास डेयरी है गुजरात के अंदर। ठीक है, स्थापना पूछ लेता है, कई बार स्थापना पूछ लेता है। स्थापना 1969 याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो कारोबार होता है, मतलब जो इसके पावर है वो गुजरात सरकार के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यालय का है पालनपुर के अंदर है। कहां पर है? पालनपुर में इसका मुख्यालय, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये इस डेयरी के बारे में है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और काफी बार जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कहां पर है, किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है गुजरात जिले के में जो है स्थित है, पालनपुर में इसका मुख्यालय है। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई इतना बड़ा टॉपिक और इतना हार्ड टॉपिक नहीं था। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो हर बार की तरह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कोई आपको टॉपिक समझना हो, कोई भी टॉपिक समझना हो करंट से, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।